नमस्कार साथियों। तो आज का जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो इस बात पर रहने वाला है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे सीखें। तो जो मेन पार्ट है उसको शुरू करने के पहले आइए सुनते हैं एक इंसिडेंट। एक्चुअली जीवन में कुछ ऐसी मनोरंजक इंसिडेंट होती हैं जो हमको काफ़ी सीख देकर जाती हैं और उनको सुन के अच्छा भी लगता है। ये बात है जब मैं पढ़ रहा था द्वितीय वर्ष में दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज में। तो उस समय हमारे जो है इंटरनल असेसमेंट चल रहे थे, तो मैं लेट पहुंचा। तो उसी समय जो हमारी मैम थी उन्होंने इंग्लिश में डांटा। जब उन्होंने इंग्लिश में डांटा तो मुझे कुछ न समझ में आया और मैं हंसता रहा। तो इस बात से ये पता लगा कि मैडम ने जो है हमको डांटने की ना बजाय बल्कि प्रशंसा किया है। तो मुझे और अच्छा लगा और मैडम को ये जान करके आश्चर्य हुआ। मैम भी बाद में हंसी कि मैंने इसको जो है डांटा, इसको बुरा लगने की बजाय इसको अच्छा लग रहा है। बाद में बाकी साथियों ने बताया, बेटा मैम ने तुम्हारी प्रशंसा नहीं तुमको डांटा हुआ है, बट वो जो लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश। तो अपनी इंग्लिश जो थी उस समय उतनी अच्छी नहीं थी कि अपन को कोई इंग्लिश में डांटे और अपन उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो बाद में उसमें उस सब्जेक्ट में मुझे काफ़ी अच्छे नंबर मिले। मैम खुश हुई कि ऐसा अपने हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं कि जिनको डांटने के बावजूद भी अच्छा लगता है। तो ये है इंग्लिश का कमाल कि इंग्लिश में अगर कोई डांटे और बुरा जो है लगने की जगह जो है अच्छा लगे और उसमें मार्क्स जो है अच्छे मिले। तो आइए समझते हैं कि इंग्लिश एक्चुअली कैसे सीखें, अपन कैसे सीख सकते हैं। जैसा कि वैश्वीकरण बढ़ रहा है डे बाय डे, तो इसमें जो है नॉलेज जो है किसी एक पर्टिकुलर राज्य पे या किसी देश पे प्रतिबंधित नहीं है। जैसा कि पहले समय पे होता था, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी वो उतनी विकसित नहीं थी। अभी क्या है, आज के समय पे हम सिर्फ एक सिंगल क्लिक से हम यूट्यूब में किसी भी कंट्री का विजिट कर सकते हैं और क्रोम में हम कुछ भी सर्च करके किसी भी प्रकार का डाटा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो है इंग्लिश जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब यदि दूसरे तरीके से देखा जाए तो व्हाट इज़ द लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो है सबसे अच्छा बेहतरीन मीडियम है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। जो हमारे विचार हैं हम उनको कितने अच्छे तरीके से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम जो दूसरों के जो थॉट्स हैं या जो दूसरों के विचार हैं उसको कितने अच्छे तरीके से जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये रोल होता है जो है मीडियम का, इन द सेंस लैंग्वेज का। अब जैसा कि लैंग्वेज जो है इसको जो मेन मेथडोलॉजी है वो 4 चरणों में सीखते हैं। तो किसी भी भाषा को जो है 4 चरणों में सीखा जा सकता है। तो सबसे पहला क्या हो सकता है? जो सबसे पहला होता है वो है लिसनिंग। फिर जो होता है वो है रीडिंग। फिर जो होता है वो है राइटिंग और फिर उसके बाद जो फाइनल होता है वो है स्पीकिंग। ठीक, तो इसमें हमको मेन जो डिस्कशन करना है वो इन बातों पर जो है करना है कि लिसनिंग के लिए क्या करना चाहिए, रीडिंग के लिए क्या करना चाहिए, फाइनल राइटिंग के लिए, देन स्पीकिंग के लिए। अपना जो फाइनल पर्पस है वो है स्पीकिंग तक पहुंचना और स्पीकिंग के थ्रू अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना। तो इन पे डिफरेंट स्टेजेस पे बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कौन सी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इंग्लिश मेनली 2 पार्ट्स में सीखना चाहिए। फर्स्ट है ग्रामर और सेकंड है वोकैबुलरी। तो ग्रामर में क्या है, जो ग्रामेटिकल पार्ट है इंग्लिश का या किसी भी लैंग्वेज का वो है लिमिटेड होता है और जो वोकैबुलरी होती है वो अनलिमिटेड है। ग्रामर क्या है? ग्रामर जो है हमारे कम्युनिकेशन को एफिशिएंसी देती है। जो हम अपने विचार एक्सप्रेस करेंगे उसमें जो है सही उसका अर्थ सामने वाले व्यक्ति पर पहुंचेगा। जैसे
यूज ऑफ, इन, एट, द, etc, जो ग्रामेटिकल पार्ट है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली क्लासों में। तो इसके थ्रू क्या है, हम जो डायरेक्शन दे रहे हैं या हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो सेंस है, जो रियल मीनिंग है, वास्तविक अर्थ है उसका, वो सामने वाला सही सही तरीके से ग्रहण करेगा। और यदि हमारी ग्रामर सही अच्छी है, हम ग्रामर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो जो सामने वाला बोलेगा उसको भी हम सही तरीके से समझ पाएंगे। तो ये है ग्रामेटिकल पोर्शन। अब वोकेबलरी का क्या इंपॉर्टेंस है? जनरली डेली लाइफ में हम जितने वर्ड्स यूज करते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, तो उनको तो हम सीख सकते हैं आसानी से, बट यदि हम डिफरेंट फील्ड में एज अ लीडरशिप इन द फील्ड ऑफ कमर्शियल, इन द, यदि सपोज दैट कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म में बोलना है, तो उसके लिए हमको जो है वोकेबलरी का जो है एक्सपांसन करना पड़ेगा और वोकेबलरी को लार्ज स्केल पर कवर करना पड़ेगा। तो जो हमारा जो टारगेट होगा वो ये है कि हमको शुरुआत से लेकर के जो बिगनिंग है, वेरी बिगनिंग यहाँ मीन्स सेंटेंस फॉर्मेशन से लेकर के ग्रामर और वोकेबलरी दोनों को कवर करते हुए हमको एनालिसिस यानी ऐसे लेवल पे पहुंचना है जहां हम अपने विचारों का इंग्लिश में विश्लेषण कर सकें और हम इस लैंग्वेज को एज अ एकेडमिक तौर पर किसी बड़े एग्जाम में, जैसे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी में एक क्वालिफाई पेपर होता है जो कि इंग्लिश का होता है, कंपलसरी होता है, तो उस पे जो है मिनिमम मार्क्स लाना कंपलसरी है। आप इंग्लिश मीडियम भी ले सकते हैं यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो इसके जो है डेली लाइफ में पर्सनालिटी के साथ साथ हमें जो एकेडमिक फील्ड में है काफ़ी सहायता मिलती है। तो आइए कुछ कर लेते हैं शेरो और शायरी। यहाँ मनोरंजन के तौर पर, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं जनाब, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं जनाब, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। तो अब बात उठती है कि इंग्लिश का और इस शेर और शायरी का क्या लेना देना है। तो इसका ज़्यादा कुछ भी लेना देना नहीं है। जो शेर और शायरी बोली गई है ये बीच में लेक्चर को मनोरंजन के तौर पर बोला गया है, लेकिन सीखने के लिए आप इससे प्रेरणा ले सकते हैं। पर शेर और शायरी कुछ हद तक जो है काल्पनिक भी होती हैं। इनमें सिर्फ जो है उत्साहवर्धन के साथ साथ जो प्रेरणा है उसके अलावा भी अदर फैक्टर्स जो है जीवन में सफल होने के लिए चाहिए। तो इस प्रकार से शेर और शायरी अपन बोलते रहेंगे बीच बीच में ताकि मनोरंजन भी होता रहे। अब आइए देखते हैं इनके जो हमने डिवीज़न किया है कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इसको कैसे इम्प्रूव करना है। अब जैसा कि पहले जो समय था उसमें इतना ग्लोबलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं था। जैसा हम बाहर निकलते थे, कभी बड़े शहर में जाते थे जैसे भोपाल, इंदौर, जनरल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोई इंग्लिश नहीं बोलता था। इवन वो टीचर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंग्लिश पढ़ाते थे वो भी हिंदी से ही पढ़ाते थे। कभी किसी को इंग्लिश बोलते हुए देख लिया तो फिर वो सरप्राइज होता था। 2 दिन तक हम उसी के बारे में सोचते थे, वाह इसने इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल दी। तो ये सरप्राइज वाली बात होती थी। अभी आज के समय पे क्या है कि यूट्यूब में इतने सारे वीडियोज, ऑडियो अपन डायरेक्टली जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक अपन उनको सुन सकते हैं और अलग अलग वैरायटी के वीडियो पड़े हुए हैं। आप मूवी देख सकते हैं इंग्लिश। तो इसके थ्रू आप क्या है लिसनिंग कैपेसिटी, लिसनिंग जो कैपेसिटी है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लिसनिंग में मेनली इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे कि आप डेली न्यूज सुन सकते हैं। WW न्यूज ऑन AIR पर काफ़ी ऑथेंटिक इंग्लिश में न्यूज आती है, उसकी जो है स्क्रिप्ट भी लिखी होती है। तो आप उसके ऑडियो के साथ साथ उसकी स्क्रिप्ट को भी पढ़िए। तो इससे क्या है आपकी लिसनिंग जो वर्ड रिटेंशन कैपेसिटी है डे बाय डे इम्प्रूव होगी। अब इससे लिसनिंग से क्या फ़ायदा है, लिसनिंग से क्या है मेनली कि रिटेंशन कैपेसिटी जो है इम्प्रूव होगी। रिटेंशन इन द सेंस कि आप किसी वर्ड को कितने समय तक याद रख सकते हो, तो रिटेंशन कैपेसिटी का विकास होगा।
सेकेंड बात क्या होगा, इससे जो है प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा। किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, उसको कैसे बोलना है, क्या उसका टोन होना चाहिए, उससे जो है प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा। साथ ही साथ बहुत हद तक जो हम ग्रामेटिकल और वोकेबलरी यूज करते हैं उसका भी सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करना आप सीख जाओगे। तो ये था लिसनिंग। अब लिसनिंग जो है, यदि आप अर्ली स्टेजेस में हो, जैसे 6th क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है, तो आपको न्यूज ना सुनने की बजाय आप मोरल स्टोरीज जो है सुन सकते हो। मोरल स्टोरीज यूट्यूब पे पंचतंत्र की इंग्लिश में कहानियाँ पड़ी हुई हैं, आप उनको कहानी को ऑडियो विद वीडियो के साथ देखिए तो आपको वो सही समझ में आएगा। अदर लिसनिंग के जो सोर्स हैं वो तमाम यूट्यूब में पड़े हुए हैं, पर हमको ये बात याद रखनी है कि जो मटेरियल हम हिंदी में अच्छी तरह से जानते हैं, हमको उसी का इंग्लिश में वीडियो शुरुआत में उसी का सुनना है। जब हमारी ग्रामर और हमारी वोकेबलरी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगी तो हम सडन तरीके से किसी भी प्रकार के वीडियो को समझ सकते हैं और उसका एनालाइज कर सकते हैं। पर इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य और लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से था रिटेंशन। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमें उन वीडियो को सबसे पहले सुनना है जो हम हिंदी में जानते हैं, तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि जो मदर टंग है वही हमारी भाषा की जननी है। जो हम मातृभाषा सीखते हैं, तो जिसकी मातृभाषा जितनी अच्छी मजबूत होती है उसको अदर लैंग्वेज या अदर भाषा को सीखने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि किसी भी साइंटिफिक जो कंपोजिशन होता है किसी भी भाषा का वो लगभग बराबर होता है। तो मदर भाषा क्या है? जो मदर भाषा है वो हमारी आँख है, लेकिन जो हम दूसरी भाषा सीखते हैं वो हमारा चश्मा है। तो इस प्रकार से जो हम दूसरी भाषा सीखते हैं वो अपनी मातृभाषा की सहायता से ही सीखते हैं। तो यहाँ पर अपन को जो है अंग्रेज ना बनने की बजाय अपन को जो है यहाँ पर अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, ना कि अपनी संस्कृति को बदलना है। हमें अपनी मातृभाषा को बहुत ही प्यार करना है और उस पर जोर देना है, क्योंकि आजकल वैश्वीकरण बढ़ रहा है। अपने देश की विविधता बहुत ज़्यादा है। अपने देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग राज्यों में। तो अपन जो है इतनी सारी 20-22 भाषाएं एक साथ देश के अंदर नहीं सीख सकते, पर अपन जो है अदर देशों की लैंग्वेज भी एक साथ नहीं सीख सकते हैं। तो उसके लिए विश्व लेवल पर एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई है, दैट इज़ द इंग्लिश। तो इंग्लिश ऐसी भाषा है कि आप कहीं पर भी आज के समय पे स्पेशली जाओगे तो आपको कोई ना कोई ज़रूर इंग्लिश बोलने वाला मिल जाएगा और आप अपने बातों को उससे आप कह सकते हो और उसकी बातों को आप समझ सकते हो। तो इससे आपको कहीं भी दिक्कत जाने वाली नहीं है। अब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जी गुजरात आए हुए थे, यदि आप इंग्लिश में उनकी बातों को समझना चाहते, यदि आप इम्प्रूव होते, आप फ्लुएंस होते इंग्लिश में, तो आप उनकी बातों को बिल्कुल ज्यों का त्यों उनके थ्रू समझ सकते थे। उसके लिए किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो इससे क्या है, समय की बचत होती है, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस होता है और हमको जो ओरिजिनल थॉट्स हैं ज्यों के त्यों वो समझने में आसानी होती है। तो ये था हमारी मातृभाषा कि मातृभाषा कैसे दूसरी भाषा को समझने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमेशा मातृभाषा को हमेशा सीखते रहिए, हिंदी को बराबर प्यार करते रहिए। यदि आपकी मातृभाषा अच्छी है तो आप किसी भी भाषा को 3 साल के अंदर अच्छे से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो है मातृभाषा पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है रीडिंग। तो जैसे लिसनिंग धीरे धीरे, एक्चुअली पहले जो समस्या थी इंग्लिश में वो ये थी कि हम किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखते ही नहीं थे। आज के समय पे क्या है कि हम ऑडियो वीडियो अच्छे तरीके से जो है देख सकते हैं। अब इसके जो सेकेंड पार्ट है वो है रीडिंग। तो यहाँ लिसनिंग के बाद अपन को जो है रीडिंग पे ध्यान देना है। अब रीडिंग पे क्या इम्पोर्टेंट है
जैसा कि लिसनिंग पे अपन ने काम किया था, वैसे रीडिंग को जब करना है तो अपन को लाउडर तरीके से करना है, थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ना है। ताकि हम वो बात बोलेंगे वो हम अपनी बोली हुई बातों को खुद समझ सकें और सुन सकें। तब अपन को इस चीज़ का एहसास होगा कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो कितना अच्छा है, और इससे जो है रिटेंशन और याद करने में भी आसानी होती है। तो ये था रीडिंग। और हम किसी वर्ड को कितने अच्छे तरीके से बोल सकते हैं वो रीडिंग पे डिपेंड करता है। तो रीडिंग से क्या है, रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर द स्पीकिंग। रीडिंग के जो स्पीकिंग के पहले का जो स्टेप है वो रीडिंग है। आप कितना अच्छा बोलोगे वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ पा रहे हो। तो रीडिंग के लिए क्या है, आप यदि ये डिपेंड करता है आपकी स्टेजेस पर। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो ऑब्वियस आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए ज़ोर ज़ोर से। आप यदि 6th क्लास के बच्चे हो, आप अपनी इंग्लिश की किताबों को पढ़ें। उसके अलावा आप अपनी मोरल स्टोरीज को पढ़ें। इस प्रकार से रीडिंग को किया जाना चाहिए। तो और इसके बाद जो मेन आता है वो है राइटिंग। अब राइटिंग का जो है एकेडमिक फील्ड में बहुत ही अच्छा उपयोग है। एकेडमिक फील्ड इन द सेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, पढ़ने में, जो परीक्षा देने में, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, तो वहाँ पर जो है अपन को स्पीकिंग नहीं करने दिया जाएगा, वो सिर्फ करने दिया जाएगा जब इंटरव्यू कॉल आएगी। यदि आप डॉक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर आपको बोल के नहीं आंसर देना है, वहाँ पर लिख के ही आंसर देना है। तो आप कितने अच्छे ज्ञानवान हो वो आपकी कॉपी बोलेगी जब वो इवेल्युएटर के पास जाएगी। जब कोई प्रोफेसर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो आपने कितने अच्छे तरीके से उसको लिखा है वो चेक करने वाला तभी समझ पाएगा। तो यहाँ पर राइटिंग का जो है बहुत अच्छा उपयोग हो पाता है। राइटिंग का अदर सेंस मतलब ये है कि राइटिंग के थ्रू ही लीगल, जितने भी लीगल और लॉ बेस्ड काम है वो राइटिंग के थ्रू किए जाते हैं। तो स्पीकिंग के अलावा राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब राइटिंग की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि राइटिंग के थ्रू जब अपन कम्युनिकेशन करते हैं तो हम सिर्फ वही बातें लिखते हैं उसमें जो बहुत ही सारांश और सारगर्भित होती हैं। हम कभी वो बातें लिखते ही नहीं हैं जो अनावश्यक होती हैं। लेकिन स्पीकिंग में जनरली अपन ये देखते हैं कि स्पीकिंग में हम वो भी बातें इन्वॉल्व करते हैं जो वो कुछ हद तक आवश्यक नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से राइटिंग का इम्पोर्टेंस है। अब आइए फाइनल स्टेज है जो स्पीकिंग है। स्पीकिंग, तो स्पीकिंग का क्या है कि ये जब जितने हम लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग में परफेक्ट होंगे उतने अच्छे हम स्पीकिंग में परफेक्ट होंगे। स्पीकिंग जो है बहुत हद तक हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। स्पीकिंग के थ्रू ही लीडरशिप की क्वालिटी आती है। जब किसी भी व्यक्ति का जो स्पीकिंग क्वालिटी है वो अच्छी होगी तभी वो जनता पर अपना प्रभाव डाल सकता है। द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उनकी जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, जिसके थ्रू वो अपनी बातों को सहज और सरल तरीके से जनता तक पहुंचा पाते हैं। तो ये है स्पीकिंग का रोल। अब स्पीकिंग पे कैसे सीखना है? स्पीकिंग सीखने के लिए जो भी आपके माइंड में सेंटेंस हिंदी में फॉर्म होते हैं आप उनको अपने भाई बहनों से, मम्मी पापा से आप इंग्लिश में बोलना सीखें। मेनली यदि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में तो कम से कम आप बोल ही सकते हैं। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप अपने प्रोफेसर से, आप अपने दोस्तों से ज़रूर प्रयास कर सकते हैं। इसमें स्पीकिंग एक्चुअली क्या है कि स्पीकिंग जो है सामने वाला जब बोलता है कोई भी सेंटेंस तो उसका ऑन द स्पॉट जवाब देना और उसके विचारों को समझ के रिप्लाई करना। हम जो अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं उसके लिए इंस्टेंटली जो इंग्लिश में थॉट्स है वो माइंड में जनरेट होना। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है पर कुछ भी असंभव नहीं है। आप डे बाय डे प्रयास करके ज़रूर इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें मेनली क्या काम करना है कि जो बिगिनिंग है, जो शुरुआत है उसमें तो टाइम लगता है
पर धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। बहुत सारे सेंटेंस जो है ऑलरेडी अपन को याद हो जाते हैं, तो ऑन द स्पॉट सही समय आने पर हम उनको व्यक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से थे इसके डिफरेंट पार्ट्स। अब आइए समझते हैं कि हमारा जो विजन है और गोल है वो फाइनली है क्या, हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। जो हमारा विजन है, जो इंग्लिश टीचिंग का विजन है, वो ये है कि इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि आप अपने विचारों को और दूसरे विचारों को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और व्यक्त कर पा रहे हैं, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड बात, इफिशियंसी इन ग्रामर, जो भी आप कम्युनिकेशन करें उसमें काफ़ी दक्षता होनी चाहिए ताकि सही सेंस सामने वाले व्यक्ति पर पहुंच सके। नेक्स्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब ये होता है सब कुछ आपको, आपका नॉलेज, आपकी अच्छी इंग्लिश, तो उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन द सेंस पर्सनल क्वालिटीज, हाउ मच यू एक्वायर द पर्सनल क्वालिटी, दैट इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जब आप अच्छे तरीके से फ्लुएंस इंग्लिश बोलेंगे तो उससे जो पब्लिक पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑब्वियस, तभी आप एक अच्छे मैनेजमेंट का काम संभाल सकते हो, एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हो। तो इस प्रकार से जो अपना डिस्कशन था, तो फर्दर मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इंग्लिश तो सीखिए, पर आप अपनी मातृभाषा को जरूर उतने ही कदम के साथ सीखते रहिए। जितनी अच्छी मातृभाषा उतनी अच्छी अदर लैंग्वेज। तो इस प्रकार से ये वीडियो था। आइए कुछ शेरो शायरी लास्ट में करते हैं, उसके साथ जो है इस लेक्चर को ख़त्म किया जाएगा। तो एक्चुअली ये वीर रस की कुछ पंक्तियां हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। तो इसमें यह है कि आपको द्वंद्व नहीं पालना है, आज से ही लग जाइए, अभी से लग जाइए और आप इसकी तैयारी कीजिए। यदि आप अर्ली स्टेज में हैं, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, ऑब्वियस आप अच्छे तरीके से 12th पास होते होते सीख सकते हैं और आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और साथ ही साथ आप जो आज की ग्लोबलाइज वैश्वीकरण की दुनिया है उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको कंक्लूड किया। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अवर चैनल, कमेंट जरूर लिखें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। नेम जो है वो है स्कूल ऑफ यूपीएससी। तो इस नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।